हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पे क्लियर कर दिया कि सितारा को ज़रूर अच्छी लगती है, जगह जगह से उनको जब अच्छी चाय मिल जाती है तो वो उसको अप्रिशिएट भी करती हैं, इंजॉय भी करती हैं। तो इस ब्लॉग में कुछ और नहीं था। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि जब वो इस्लामाबाद जाएंगी कुछ नए अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो मुझे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि इसमें कोई ख़ास बात उन्होंने दिखाई है। चाय का ठीक है, उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि कहीं से अच्छी चाय मिल रही है तो वो उसको ट्राई करने के लिए गए। देखिए, हस्बैंड वाइफ का ना कुछ पर्सनल टाइम भी होता है। जैसे कि इनको अभी कौसर के आने के बाद ये शिकायत रहेगी कि साजिद भाई मुझे टाइम नहीं दिया, बच्चों के लिए वो आएंगे, बच्चों की ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन वो उतना टाइम सितारा को नहीं दे पाएंगे जितना अभी उन्होंने उनके साथ खुशी खुशी बिताया है। तो मे बी यही उनके माइंड में होगा कि चलो कौसर के आने से पहले मैं सितारा को थोड़ा सा एक स्पेशल फील करवा दूँ, उनको एक स्पेशल टाइम दे दूँ। तो अगर वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आएँ मेरे साथ चाय पिएँ बाहर चल के किसी अच्छी जगह से, तो कई लोग होते हैं कि ओपनली अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते। उनका यही तरीका होता है कि मैं जाकर इनको एक अच्छा सा टाइम इनके साथ स्पेंड कर लूँ। उस टाइम पे आप अपनी मदर को साथ ले गई, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। देखो, मैरिड वुमेन्स हैं सब, जितने भी कपल्स हैं समझदार हैं, वो ये समझते हैं कि जब आपको खुद आपका हस्बैंड चाहे कि आपको वो बाहर लेके जाना चाहता है, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो आप उस टाइम पे अपनी मदर को साथ किस लिए लेके गई मुझे नहीं पता। वो वैसे तो इतना ट्रैवल करके आई थी, 2-4 दिन तो वैसे ही बंदे को लग जाते हैं एक एज में आकर कि वो अपने आप को फिर से उस तरीके से फ्रेश फील करे। तो वो अपना खाना वाना खा लिया था उन्होंने, वो घर पे चाय पी सकती थी, रेस्ट कर सकती थी। उनको हर जगह पे आपके साथ क्यों जाना है, वो मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड मैं नहीं कर पाई। कि अगर आपको समझ नहीं है, आप अम्मी अम्मी करके उनको साथ लेके जाना चाहती हैं, तो अम्मी ने तो सारी उम्र गुजार दी, उनको भी इन सारी चीज़ों का पता है कि कौसर को भी एक आध वीक में उनको भी यहीं आना है। तो ऑब्वियसली सी बात है, उनके पास अभी उनको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा साजिद भाई को। तो वो जो आपको टाइम अभी देना चाहते हैं, चाहे वो कुछ पल ही दें, तो वो आपके लिए ठीक थे, आपको रिलैक्स करते, आपको एक सिक्योर्ड फील करवाना चाहते थे। हो सकता है कि उनके मन में कोई बातें हों कि मैं इसके साथ शेयर करूं, जो बच्चों के सामने घर पे भी नहीं की जा सकती, और उन्होंने सोचा कि चलो मैं चाय के बहाने लेके जाऊं। अदरवाइज़ कभी पहले ऐसे नहीं सुना था कि साजिद भाई स्पेशल चाय के लिए रात को बच्चों को छोड़कर आपके साथ जाएं। फिर बच्चे घर में अकेले हैं, तो इतनी देर बच्चे पहले भी अकेले रहे हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप चाहे 10 मिनट के लिए भी गए हो, 15 मिनट के लिए, घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आपकी मदर इतना टाइम घर पे रह सकती थी। मुझे लगता है अगर आपके बच्चे रह सकते थे। तो ये चीज़ें भी आप कृपया ध्यान दें इन चीज़ों पर कि इन फ्यूचर जब आपको इस तरीके का मौका मिले तो आप भी अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करें। थोड़ा अगर वो आपके साथ कोई दिल की बात करना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें आपके साथ अपनी फीलिंग, तो उनको मौका दें। फिर कल आप ही की शिकायत रहती है कि मेरे साथ इस तरीके से टाइम नहीं मुझे दिया गया या कुछ इस तरीके से, है ना। जो मुझे ठीक लगा मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। फिर आपने दूसरी बात जो बोली कि अभी हम समर वेकेशन की तैयारी करें। देखिए, अभी आपके बैग भी अनपैक नहीं हुए, 15-20 दिन आपने बहुत हल्ला गुल्ला कर लिया, तो चीज़ें हैं आपको सरप्राइज़ देने की आदत पड़ गई है, जिसको मैं कहूँगी कि आपकी जो आपने हाइड करनी चाहती हैं चीज़ें, उसको आपने सरप्राइज़ का नाम दे दिया है, लेकिन उसको सरप्राइज़ नहीं बोलते हैं। अभी आपके यहाँ पे एक इस्लामाबाद की मीटअप की भी आपने प्लानिंग की, अनाउंसमेंट की हुई है। वो छोड़कर अपना यूट्यूब फैमिली को उतना टाइम का आपके भाई को, भाभी को, कराची वालों को, सबको आपने डेट टाइम सब कुछ फिक्स करके बता दिया होगा।
अगर नहीं बताया होगा तो यूट्यूब फैमिली को नहीं बताया होगा, क्योंकि आप सरप्राइज़ देना चाहती हैं ना उनको, जो चीज़ें आपने हाइड करनी, क्योंकि किस गेस्ट को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये आपने ना शेयर करना है। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगी तो लोग आपको बोल देंगे कि इसको बुलाओ और इसको ना बुलाओ, इसको हम देखना चाहते हैं, इसको नहीं देखना चाहते। बट आपको यूट्यूब फैमिली की कोई फ़िक्र नहीं है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को अब इस तरीके से डील करिए, जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए और आपके चैनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक दो बार तो कोई ज़बरदस्ती आपकी बात सुनेगा, उसके बाद वो सुननी बंद कर देगा। मुझे नहीं लगता ये आपके लिए कोई फ़ायदे का सौदा है। फिर आपने कहा कि हम समर्स के लिए बाहर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे। अभी आप अपनी पूरी तवज्जो दें बच्चों के एग्ज़ाम्स पे, ठीक है। बच्चों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखें, ताकि वो रिलैक्स्ड हों और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे लगाएं। फिर जब उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर आप उसके बाद सोचिएगा कि समर वेकेशन में भी बहुत टाइम है, क्योंकि जून में होती हैं, मई जून के लिए भी बहुत टाइम है। 2-4 महीने पहले ही आप वहाँ से वापस आई और आपके माइंड में घूमने का फिर से प्लान चल पड़ा। देखिए, जो आपके सब्सक्राइबर हैं ना, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर की रूटीन देख के भी खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप गाड़ी भरें और आपको एक मेड मिल गई है परमानेंट, जो आपके घर के साफ सफाई करती रहेगी और आप बाहर घूमती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा आप अपना एटीट्यूड चेंज करें, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपको देख के बाकी लोगों के दिमाग भी वैसे ही चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, इसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप अपनी तरफ से बड़ा ड्रामेटिकली आप चीज़ें बोलती हैं, कहती हैं, थोड़ी फ़िल्मी सी रहती हैं, तो जो नॉर्मल लाइफ़ है लोगों की, उस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ के ऊपर असर होता है, क्योंकि बहुत सारी मेन लेडीज़ आपको वॉच करती हैं। जो लेडीज़ आपको वॉच करती हैं, उन्होंने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की भी चलानी होती है, जो बहुत सारी चीज़ें फिर उनके दिमाग में चलती रहती हैं और इम्पैक्ट उनके घर पे भी पड़ते होंगे। उसके बाद जो टेंशन वाली बातें हैं, वो भी उनके बीपी को हाई करी है, जिसकी वजह से उनके अदर ऑर्गन्स, किडनी, लंग्स, इन सब चीज़ों पे धीरे धीरे असर पड़ता है। तो बहुत सारी जनता का जो सुकून है वो आपने छीन लिया है, क्योंकि आप हर चीज़ को दिखाती कुछ है और बताती कुछ है। प्लीज़ इस चीज़ को चेंज करें। उसमें आपको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा होता, आपको बस ऐसे मज़ा आता है कि हाइड एंड सीक वाली आपने एक गेम चला रखी है, जो मुझे लगता है नहीं ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। आपके कराची वाले ट्रिप से पहले, जब आप गांव आई थी, उससे पहले उससे कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि अब हमारे घर में एक सरप्राइज़ है, फिर से शॉपिंग शुरू होगी। ऐसा कुछ तो लोगों ने गेस किया कि शायद उन्होंने फौजिया के लिए भी लड़का ढूंढ लिया है, क्योंकि अब इनको जल्दी जल्दी है कि अब सितारा फॉर्म में है, तो इसकी भी शादी हो जाए, तो उसमें भी वो सपोर्ट हेल्प कर दे। क्योंकि जब तक अम्मा बैठी हैं तब तक ये सारी पॉसिबिलिटी है, दोबारा से इस्लामाबाद से जल्दी वो नहीं आएंगी। जब चाचू चले जाएंगे तो वो इतनी इजी नहीं आ सकेंगी। तो इस वजह से वो थोड़ा सा पहले उसने बुलाया कि आप यहाँ पे आएँ। अम्मी आज जब आई, चाचू के लिए नहीं, वो नजमा जी के कहने पे आई थी, और बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चलता रहा। फिर जो भी प्लानिंग हुई उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। चलो, वो सब ऐसे ही करते हैं, जिनके घर में रिश्ते की बात चलती है, जब तक वो हो नहीं जाता लोग डिक्लेयर नहीं करते, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीच बीच में आप तो कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन आपकी जो भाभी हैं, सो कॉल्ड स्वीट भाभी हैं, वो बोल देती हैं कि देखिए जी, आज के थंबनेल में भी उन्होंने लगाया कि देखिए जी, हमारे घर में फिर से तैयारी होगी, एक सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ उन्होंने 4-5 बार पहले भी बोला है। तो सबको यही लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी सेकंड बेटी के लिए करना। तो ये अच्छी बात है, अगर उनको लगता है कि उनकी बेटी की मैरिजेबल एज है, उनको कोई अच्छा घर बार मिल रहा है, तो इसमें कोई इतना इसको हाइप क्रिएट करने की, या बार बार सरप्राइज़ है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, इसको इस तरीके से, तो ये चीज़ें लोगों को ना दिमाग उनके अलग अलग तरीके से दौड़ते हैं। फिर टेंशन लेते हैं कि सितारा फिर फंस जाएगी, अब सितारा ये कर देगी, अब सितारा वो कर देगी, सितारा को फिर से लूट लिया जाएगा, सितारा, है ना, क्योंकि उनकी अम्मी साथ में है। अब फिर वही कहानी शुरू होगी, क्योंकि फ़ातिमा की शादी में पूरा एक जो से 6-7 महीने का पीरियड था, उसमें यही बातें होती रहीं। और सब्सक्राइबर, जो सपोर्टर्स जिनके चैनल भी नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा ओवर टेंस रही है वो लोग
तो उनको मुझे लगता है कि अब मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इनकी फैमिली का यही काम है, ये सिर्फ कंटेंट मेकर हैं, इनको कंटेंट क्रिएट करनी है। इनको आपकी सेहत से, आपके साथ कोई हमदर्दी लेना देना कुछ नहीं है। इनको व्यूज़ चाहिए और अपने डॉलर चाहिए। अदरवाइज़ इन्होंने ये कहानियाँ ऐसे ही घटते रहना है। नजमा जी ने खासकर ये काम करने, और साथ में आपको पता है कि जब जहाँ अम्मी का उनको आशीर्वाद है तो सितारा कहाँ पीछे रहेगी, वो भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं का पार्ट ऑफ फैमिली है। तो मेरी जो सलाह है, जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कि इन चीज़ों से आप बाहर निकलो। जिसको जो कुछ करना है उसको करने दीजिए। आप कोई टेंशन मत लीजिए। इस बार फ़ातिमा की शादी जैसी पेन आप मत लीजिए। अगर ये कह रही थी कि मैंने कर्ज़े लेकर पहले शादी की है, सितारा ने कोई मेरी हेल्प नहीं की, तो उसके लिए अब इनके पास अभी शादी को कितना टाइम हुआ है, अभी इनके कर्ज़े उतर गए और दूसरे कर्ज़े लोग इनको दे देंगे इनकी सेकंड शादी के लिए। तो पहले भी इस तरीके से, जिस तरीके से हुई थी शादी, अगर हुई तो वो उसी तरीके से होगी। अम्मी ने सितारा से यही बोलना है कि आपके भाई की बदनामी होती है, ये लोग यूट्यूब पे बातें करते हैं, बिना बात के हंगामे होते हैं। तो जो कुछ भी नजमा बोल दे या आपका भाई बोल दे, उनको बोलने दीजिए और आप उस बात को नहीं दोहराएं जो कि सच्चाई है। तो वो झूठ मूठ जो दिल में आता है अपने मन से बोलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि अगर वो कर्ज़े वाली बात नहीं करते तो जो सेकंड मैरिज वाली बात इन्होंने कुछ दिन पहले सरप्राइज़ कही थी, जो 15-20 दिन पहले सितारा के आने से पहले, 2-4 दिन पहले सरप्राइज़ शुरू हुआ था। उससे पहले कर्जे भी की बात भी हुई थी। सितारा के आने से पहले इन्होंने एक बंदे को खड़ा करके बोला था कि इसका हम कर्ज़ा दे रहे हैं 1 लाख रुपए का। वो सारी चीज़ें इसीलिए रिपीट हुई थी कि वाईटी पे यह हंगामा ना हो सके। तो वाईटी वालों को क्या लेना देना, अपनी सेहत ख़राब करें, अपने ऑर्गन्स, मैंने बोला हार्ट से लेके लंग्स से लेके आपकी किडनी तक प्रेशर पड़ता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। अब मैं इन चीज़ों में मैं तो बिल्कुल नहीं आऊँगी और ना ही मैं आपको सलाह दूँगी कि देखिए ये इनके पर्सनल मैटर है, ये इन्होंने वाईटी पे लेके आते हैं। कुछ सच कुछ झूठ होता है, कुछ फसाना होता है। तो उनका पर्पस सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। आप किसी पे बिलीव मत करें। इवन के सितारा भी इनके साथ ही हैं, वो भी मिलजुल के ही इनके डिसीजंस होते हैं। जो भी ये करना चाहिए कर सकते हैं। ये इनके चैनल अपने पर्सनल हैं, पर्सनल इनकी बातें, लेकिन ऑडियंस जो है वो अपना दिमाग ना ख़राब करे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। अगर सितारा भी मेरी बात सुन रही होंगी, टैग तो मैं ज़रूर करती हूँ आपको। वो इसीलिए करती हूँ कि अगर आपको लगे कि हाँ ये बात जेन्युइन है, मेरी वजह से जिन लोगों की वजह से मुझे इतने लाखों डॉलर मिले, मेरी ज़िंदगी संवर गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवर गई, हमें इतना फ़ायदा हुआ, मेरी वजह से पूरा ख़ानदान अच्छा खाना खाने लग गया, क्या मैं उन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करूं? क्या ये जायज़ है? अगर उनको लगता है कि ये जायज़ है तो वो कंटिन्यू करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यही प्रेयर करेंगे कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो, ना वो मन से बोझ लें। जिनको ठीक लगे वो देखें, जिनको नहीं ठीक लगे वो वॉच करना स्टॉप कर दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात जो मैंने वकार का भी देखा लास्ट व्लॉग उनका, तो उन्होंने बहुत फ़ातिमा को अप्रिशिएट किया कि आपने जो अपना काम करके दिखाया है, आपने जो मुझे टास्क दिए थे वो मैंने बहुत आपने बहुत अच्छे चूज़ किए थे कि मुझे ये टास्क देने चाहिए, तो आपको आवाम ने अप्रिशिएट किया। तो बिल्कुल वकार, जो चीज़ें आप अच्छी करेंगे, फ़ातिमा अच्छी करेगी। हमारा कोई खून का रिश्ता किसी के साथ नहीं है। यहाँ पे वाईटी पे अगर आप किसी को अच्छा गाइड एडवाइस करेंगे, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बनेंगे, आपकी वजह से आवाम कुछ अच्छा सीखेगी। और देखिए अब जो आपके व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें टेंशन नहीं है, उसमें पॉजिटिविटी है। उसमें एक जो लड़की अपने घर में नए तरीके से आई है, वो हेल्दी माहौल बना के रख रही है। तो इन चीज़ों को तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बट क्योंकि जो मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है और लोगों ने भी बनाई है कि हम लोग साथ साथ वहीं पे पकड़ लेते थे कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, फ़ातिमा ये गलत कर रही है, फ़ातिमा ने ये करा है, ठीक है। तो अलिशबा का देखिए अभी कुछ थोड़ा सा वो भी प्लेजेंट हुई हैं, उनका मूड भी ठीक हुआ है क्योंकि फ़ातिमा ने
जो गियर है गाड़ी का वो रिवर्स ले लिया। उसको समझ आ गई है कि अगर मैं अपने पीछे जो मेरी फैमिली है, लाइक हर मदर, अगर मैं उनके हिसाब से चलूँगी तो मैंने अपना घर ही ख़राब कर लेना है। तो मे बी उनको किसी ने गाइड एडवाइस, और भी लोग बहुत सारे उनको वॉच करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, किसी ने कांटेक्ट किया, उसने समझाया होगा कि आपको इतना अच्छा घर मिल गया है, आपकी फैमिली अच्छी है, तो आप उनके पीछे मत लगें। आप अपने माइंड से, अगर आपको प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ मिल रहा है तो आप बदले में यही कुछ दें, मिलजुल के रहें। तो ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये स्टेप लिया, और ये चीज़ें जो देखिए अब सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखिए चेहरा भी बहुत कुछ बोलता है। तो अगर उनका मन क्लियर हुआ है, उनका मन क्लीन हुआ है, हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हमने पॉइंट आउट किए, चीज़ों को पहले अलर्ट कर दिया, उनको बता दिया कि आप ये गलत कर रहे हो, आपकी वजह से घर खराब हो जाता है, हो सकता है, तो फिर उन्होंने इन चीज़ों को समझा और अपने तरीके से कंटेंट क्रिएट किए। अब वो सितारा सितारा वाली बात नहीं हुई है, अपने दम पे कुछ करने का सोचा है, तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हमारा अपना पर्सनल कंटेंट जो हम कंटेंट लेके आए हैं, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि ये फिर अचीवमेंट वाली बात हो जाती है। जैसे आज प्राउड करिए सितारा अपनी अचीवमेंट पे, तो आप अपनी अचीवमेंट के लिए काम करें, ताकि आपको भी फिर एक दिन प्राउड फील हो कि हमने बिना किसी कंधे के साथ, ठीक है उन्होंने आपको सपोर्ट किया, शुरू में किया, लेकिन अब आप इस लायक हो चुके हैं कि आप अपने आप को खुद प्रूव करें। और आपके पास अच्छा है सब कुछ, कंटेंट अच्छा है, आप फ्रेश लोग हैं, आप लोग एक्टिव हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सितारा से वो सीख के आई हैं कि उनको इस तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। तो ये अच्छी बात है अगर वो अपने माइंड से सोचती हैं, कुछ क्रिएट करती हैं। तो ये वाले आइडियाज़ मुझे इवन के सितारा के भी से भी बेटर लगे जो उन्होंने ये किया था। इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहें। तो अगर इस तरीके से आप किसी दूसरे को सहारा नहीं बनाएंगे, सीढ़ी नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे का मिसयूज़ नहीं करेंगे, तो हम सब आप लोगों को सपोर्ट ही करेंगे, मैं तो यही बोलूँगी। और मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मैं दूंगी, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ रहेगी। क्योंकि ये ना हो कि एक दो व्लॉग्स में आप कुछ इस तरीके से करें, फिर आप उसी तरीके से पुराने वाले उस पर आ जाएं, पैटर्न पे, तो उसको तो मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी। और मैं आपको इस्लामाबाद जाने की भी सलाह नहीं दूँगी। आपको अपने ही घर में अपने ही हिसाब से कंटेंट बनाने चाहिए, और इस तरीके से ही लोगों को एंटरटेन करना चाहिए, और अच्छे तरीके से ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए जिनसे लोगों को रिलैक्स भी हो उनका माइंड, और उनको अच्छी बातें भी लगें। ये अच्छा लगा मुझे भी देखकर उनका व्लॉग। तो मैंने दोबारा से उसको देखा, तो जब उन्होंने, वकार ने बताया फ़ातिमा को, तो एक बार तो वो भी शॉक्ड हो गई थी कि आपने जो टास्क किए हैं, आपकी परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी लगी, या जो मैंने टास्क आपको दिए, चूज़ किए, वो अच्छे लगे। तो वकार ने बहुत ही ईमानदारी से बोला कि जो आपने टास्क चूज़ किए हैं वो आवाम को अच्छे लगे। तो ये उनकी ईमानदारी भी मुझे अच्छी लगी। तो प्लीज़ आप इसी पे फोकस करें जो मेरी राय है आपके लिए। तो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो बताई हैं इन फैमिलीज़ को। देखिए इन फैमिली की ना सारी चीज़ें आप उनके व्लॉग्स में देखते हैं, फिर हम उनको करेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको भी ज़रूरत होगी, कहीं पे हम भी गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो ये सबके लिए कोई ना कोई लेसन मेरे उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ इससे भी कुछ भी अगर आपको लगे कि ठीक है, तो आप अपनी लाइफ के लिए इसको पिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।